आज का टॉपिक है पॉलीमेनोरिया, तादुदे तम्स। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ अ साइक्लिक ब्लीडिंग वेयर साइकिल इज रिड्यूस दैट इज लेस देन 21 days एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट दैट फ्रीक्वेंसी। किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल पीरियड नॉर्मली 30 days 28 days पर होता है। अगर किसी फीमेल में हर 21 days के बाद उसको मेंसेस आ जाते हैं तो वो कहलाएगा पॉलीमेनोरिया या तादुदे तम्स। इसके कॉजेज़ हैं जिसमें डिसफंक्शनल नंबर 1 है, कुछ एडोलेसेंस में ये यूजुअली पाया जाता है। या ऐसी फीमेल, सेकंड कंडीशन है ऐसी फीमेल जो मेनोपॉज में के करीब हो या प्रीसीडिंग टू मेनोपॉज, उसमें पॉलीमेनोरिया हो सकता है। या कुछ पेशेंट जिसकी डिलीवरी हुई हो उसमें या एबॉर्शन होने के बाद भी पॉलीमेनोरिया होता है। ये सब कंडीशन पिट्यूटरी हार्मोन के स्टिमुलेशन की वजह से होता है, जो ओवरी को स्टिमुलेट करता है और ये सबब बनता है पॉलीमेनोरिया का। नेक्स्ट है ओवरियन हाइपरेमिया, ओवरी में ब्लड सप्लाई या वैस्कुलरिटी का बढ़ जाना, जिसकी 2 कंडीशन बताई गई है। नंबर 1 है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, जिसमें इन्फ्लेमेशन होता है और ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। इसी तरह सेकंड कंडीशन है ओवरियन एंडोमेट्रियोसिस, इसमें एबनॉर्मली एंडोमेट्रियम ओवरी में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ओवरियन हाइपरमिया होता है और ये सबब बनता है पॉलीमेनोरिया का। इसका ट्रीटमेंट है ट्रीट बाय हार्मोन्स के ज़रिए उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेट्रोरेजिया, जिसे हम इस्तेहाज़ा भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ अ इरेगुलर असाइक्लिक ब्लीडिंग। ये साइक्लिक ब्लीडिंग नहीं है, असाइक्लिक ब्लीडिंग है। इन बिटवीन साइकिल्स ब्लीडिंग होती रहती है फ्रॉम यूट्रस से। इरेगुलर और असाइक्लिक ब्लीडिंग को हम कहेंगे मेट्रोरेजिया। इसमें शुमार होता है नंबर 1 ब्लीडिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ जेनेटल ट्रैक के किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग होगी वो इसमें कंसीडर किया जाएगा मेट्रोरेजिया में। इसी तरीके से अगर किसी फीमेल में कांटेक्ट करने के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो वो भी मेट्रोरेजिया में काउंट होगा। और थर्ड है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुएशन के बिटवीन जो पीरियड है उसमें अगर ब्लीडिंग होती है तो वो मेट्रोरेजिया में ही काउंट होगा। इसमें नंबर 1 देखते हैं कॉजेज ऑफ असाइक्लिक ब्लीडिंग, जिसमें नंबर 1 है DUB, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में हम ब्लीडिंग का कोई पेल्विक पैथोलॉजी डिटेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए उसको बोलेंगे हम डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो वो मेट्रोरेजिया में काउंट होता है और ये यूजुअली एडोलेशन या चाइल्ड बर्थ के बाद, अबॉर्शन के बाद, या ऐसी फीमेल जो मेनोपॉज के करीब हो उसमें ये पाया जाता है। दूसरा सबब है इसका सब म्यूकस फाइब्रॉइड। यूट्राइन फाइब्रॉइड में अगर सब म्यूकस फाइब्रॉइड होगा तो वहाँ से भी ब्लीडिंग होती रहती है, वो सबब बनता है मेट्रोरेजिया का। नेक्स्ट है यूट्राइन पॉलिप। अगर यूट्रस में पॉलिप होगा वहाँ से भी ब्लीडिंग होती है, वो भी इसमें काउंट होगा। नेक्स्ट है कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स एंड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। अगर एंडोमेट्रियम का कार्सिनोमा हो तो वो भी
ब्लीडिंग का सबब बनता है, और कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स ये भी ब्लीडिंग का सबब होता है। नेक्स्ट आता है कॉजेज ऑफ कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग, जिसमें नंबर 1 है कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, म्यूकस पॉलिप ऑफ सर्विक्स। थर्ड कंडीशन है एक्टोपिक ऑफ सर्विक्स, इसे हम इरोजन ऑफ सर्विक्स भी कह सकते हैं। इसमें एंडो सर्विक्स बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो जाता है, और इसमें स्क्वैमस इपिथेलियम की जगह कॉलमनर इपिथेलियम आ जाते हैं, और वो इजीली ब्लीड होते हैं। फिर वहाँ से ब्लीडिंग होती है और वो मेट्रोरेजिया में काउंट होता है। नेक्स्ट आता है कुछ इन्फेक्शन जिसकी वजह से होता है, उसमें है क्लैमिडिया इन्फेक्शन, और सेकंड है ट्यूबरकुलर सर्विसाइटिस। अगर ट्यूबरकुलोसिस की वजह से सर्विसाइटिस हो जाए तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट है सर्वाइकल एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियम अगर एबनॉर्मली सर्विक्स में प्रेजेंट हो तो वो भी मेट्रोरेजिया का सबब बनता है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग के जितने कॉजेज हैं वो इसमें शुमार होते हैं। इसके अलावा यूरेथ्रल कार्बनकल, ओवुलर ब्लीडिंग, ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग इन पिल यूज़र, ऐसी फीमेल जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रही हो, अगर वो टैबलेट बंद करती है, उसके 1-2 रोज़ में ब्लीडिंग होती है, उसको परवजैनम, तो ये भी मेट्रोरेजिया में काउंट होगा। इसी तरह कुछ फीमेल अगर IUCD यूज़ कर रही हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर, या IUCD यूट्रस में मौजूद है, तो वो भी मेट्रोरेजिया का सबब बनता है। नेक्स्ट है डिक्यूबिटस अल्सर, ये यूट्राइन प्रोलैप्स में फ्रैक्शन की वजह से फॉर्म होता है, और यहाँ से भी ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए ये भी मेट्रोरेजिया में काउंट होगा। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट, ट्रीट द अंडरलाइन पैथोलॉजी। ये सारे जो कॉजेज बताए गए हैं इसमें से जो कॉज होगा उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ओलिगोमेनोरिया, जिसे हम किल्लत तम्स भी कहते हैं। डेफिनेशन देखेंगे, व्हेन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग occurring more than 35 days and remains constant at the frequency is called oligomenorrhea. इसे हम किल्लत तम्स भी कह सकते हैं। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 35 डेज से ज़्यादा दिनों पर होता है, और इसी शेड्यूल पे वो कांस्टेंट रहता है। हर 35 या 40 डेज पर उसको मेंसेस आएंगे, तो ये ओलिगोमेनोरिया कहलाएगा। इसके कॉजेज़ देखेंगे, जिसमें नंबर 1 है एडोलेसेंस एंड प्रीसीडिंग मेनोपॉज, सेकंड है ओबेसिटी, ओबेस पेशेंट में यह हो सकता है। थर्ड है स्ट्रेस एंड एक्सरसाइज, जो पेशेंट स्ट्रेस में हो या एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहा हो उसमें भी ओलिगोमेनोरिया हो सकता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, जिसमें आता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। इसमें मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं ओवरीज में, और वो सबब बनते हैं, और जिसके नतीजे में वो एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और मेंसेस लेट आते हैं। नेक्स्ट है कंडीशन हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, इसमें प्रोलेक्टिन हार्मोन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, और वो सबब बनता है ओलिगोमेनोरिया का, पीरियड लेट आते हैं। नेक्स्ट है हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड का फंक्शन अगर ज़्यादा हो जाए तो भी वो ओलिगोमेनोरिया का सबब बनता है।
इसी तरह नेक्स्ट कंडीशन है एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, चाहे वो ओवरी का हो या फिर एड्रिनल ग्लैंड का। ऐसा ट्यूमर ओवरी या एड्रिनल ग्लैंड का जो एंड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहा हो, तो वो सबब बनता है ओलिगोमेनोरिया का। इसी तरह नेक्स्ट है ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस। अगर एंडोमेट्रियम का इन्फ्लामेशन ट्यूबरकुलोसिस की वजह से है तो वो भी ओलिगोमेनोरिया का सबब बनता है। इसका ट्रीटमेंट एप्रोप्रिएट थेरेपी की जाएगी, जो डिसीज़ है उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है हाइपोमेनोरिया। डेफिनेशन देखेंगे, व्हेन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज स्कैंटी एंड लास्ट फॉर 2 days इट इज कॉल्ड हाइपोमेनोरिया और ताहतुत्तम्स। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर कम हो और 2 ही दिन तक की ब्लीडिंग हो तो ये काउंट होगा हाइपोमेनोरिया में या किल्लत ताहतुत्तम्स में। इसके कॉजेज़ देखेंगे, जिसमें नंबर 1 है लोकल कॉजेज़, जिसमें आता है यूट्राइन साइनेकिया या एडिजन। यूट्रस में एडिजन हो जाए तो वो सबब बनता है हाइपोमेनोरिया का। नेक्स्ट है एंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस। अगर एंडोमेट्रियम की ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो वो भी तहतुत्तम्स का सबब बनता है, ब्लीडिंग कम होती है इसमें। नेक्स्ट है एंडोक्राइनल कॉजेज़, जिसमें नंबर 1 है यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अगर फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़ कर रही है तो भी मेंसेस या ब्लीडिंग कम होगी। नेक्स्ट है थायराइड डिसफंक्शन। अगर थायराइड का फंक्शन सही नहीं हो रहा है उस वक्त भी हाइपोमेनोरिया होगा। नेक्स्ट है प्री मेनोपॉजल पीरियड। अगर फीमेल मेनोपॉज में के करीब है तो भी हाइपोमेनोरिया हो सकता है, ब्लीडिंग कम हो सकती है। नेक्स्ट है सिस्टेमिक, जिसमें कंडीशन है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिस्ट अगर कोई फीमेल है उसमें भी ब्लीडिंग कम होगी। हाइपोमेनोरिया के ट्रीटमेंट में देखेंगे तो हमको ट्रीटमेंट में अकॉर्डिंग टू कॉज ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जो कॉज है उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये जितने टॉपिक आए हैं ये एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के टाइप्स हैं। थैंक यू।